तो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आक्रामक तेवर दिखाने वाली कांग्रेस सोमवार को केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च निकालेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में 8 सीटें कांग्रेस 22,779 मतों के अंतर से हारी। राहुल गांधी का आरोप था कि वोटों की चोरी नहीं हुई तो कांग्रेस ये सीट जीतती और राज्य में उसकी सरकार बनती। इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने का निर्णय किया है। तो मामूली अंतर से हारी हुई सीटें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाते हैं। देखिए, उचाना में बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 32 वोटों से हराया। इनेलो के आदित्य देवीलाल ने डबवाली सीट पर कांग्रेस के अमित सिहाग को 610 मतों से हराया। लोहारू में कांग्रेस के राजपीर फरटिया उन्हें भी हराया। आदमपुर में कांग्रेस के चंदर प्रकाश और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, इस समय हम हरियाणा विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं और यहीं पर तमाम जो कांग्रेस की जो विधायक हैं वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहीं से ही जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वोट चोरी के मुद्दे पर वो शुरू होगा और यहीं पर ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी देर में पहुंचेंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो धीरे धीरे अभी पहुंचना शुरू होंगे और लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो प्रदर्शन है वो यहाँ शुरू कर दिया जाएगा। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से जो प्रदर्शन है, ये बैरिकेडिंग है, यहाँ से प्रदर्शन शुरू होगा और यहीं से ही विधानसभा जो परिसर है वो भी शुरू हो जाता है और यहाँ से प्रदर्शन शुरू होने के बाद अंदर विधानसभा का जो गेट है वहाँ तक जो प्रदर्शन है वो जाएगा। तो फिलहाल धीरे धीरे जो विधायक हैं वो धीरे धीरे पहुँचना शुरू यहाँ पर हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वो शुरू होगा। प्रदर्शन का जो मुख्य जो मुद्दा है वो क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से देश भर में विरोध किया गया, कई जगह प्रदर्शन किया गया, दिल्ली में प्रदर्शन किया गया और उसी मुद्दे को लेकर अब हरियाणा में भी प्रदर्शन जो है कांग्रेस की ओर से किया जाएगा और तरह तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए कि फर्जी वोट बनाए गए, नकली वोट बनाए गए। इस तरह के आरोपों को जो है आरोपों के आधार पर जो है कांग्रेस हरियाणा में प्रदर्शन करने वाली है। थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू होगा और उसके बाद क्योंकि 2 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होनी है और उसको देखते हुए 1 बजे के आसपास ये प्रदर्शन रखा गया था और अब थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान कांग्रेस के वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और थोड़ी देर के बाद यहीं से ही प्रदर्शन जो शुरू किया जाएगा और प्रदर्शन करते हुए जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंचेंगे विधानसभा के परिसर तक, अंदर तक पहुंचेंगे और बाद में सत्र की कार्रवाई में वो लोग शामिल होंगे। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है हरियाणा कांग्रेस करने जा रही है। जी लगातार ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार ये जारी भी है और इसी के बीच ये देखा जा रहा है कि अब हरियाणा में ये मार्च निकाला जा रहा है। तो क्या इसका कुछ कनेक्शन है? और सवाल ये भी कि अगर ऐसा होता वाकई में तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनके कुछ जो लोग हैं उन्होंने भी चुनाव जीता है। बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। अजय विजय, मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और अब हरियाणा में देखने को मिला है, तो इसका कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल, अगर भाजपा नेताओं से इस मुद्दे में उन्होंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सारा जो काम है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर में इस तरह से बातें की जा रही हैं, तो ये बिहार चुनाव को देखते ही किया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव में कांग्रेस इसका फायदा उठा सके। इस तरह के बयान भाजपा नेताओं की ओर से जो है लगातार सामने आ रहे हैं कि सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए ये एक अफवाह, एक प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा है ताकि उसका फायदा बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिल सके। लेकिन धरातल पर इस मुद्दे का कोई आधार नहीं है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी जानते हैं कि
नई वोटें बनती हैं, पुरानी वोटें कटती भी हैं, जिन लोगों की मौत हो जाती है उनकी वोट काट दी जाती है, जो लोग 18 साल के होते हैं उनकी नई वोट बनती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी की वोट नहीं कटी है, अगर उसकी मौत हो गई है, वोट नहीं कटी है, तो कई बार देरी हो जाती है वोट कटने में, तो उसको जो है धांधली नहीं कहा जा सकता। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जानबूझकर कोई गलत तरीके से वोटर लिस्ट बनाई गई है, गलत फर्जी वोट उसमें ऐड की गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तमाम जो आरोप हैं उसको देखते हुए कांग्रेस जो है लगातार हालांकि हमलावर है भाजपा के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि बिहार चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए देश भर में इस तरह की जो बातें हैं वो फैलाई जा रही हैं, लेकिन इन बातों का कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और देश भर में अलग अलग राज्यों में इस मुद्दे को कांग्रेस की ओर से उठाया गया। दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, इसमें जो सभी जो केंद्रीय नेता हैं दिल्ली के वो शामिल हुए, और उसी कड़ी में हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन की खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में कोई बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ कांग्रेस के जो विधायक हैं, 37 विधायक हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और क्योंकि हरियाणा में मानसून सत्र इस समय चल रहा है और आज दूसरे दिन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी, तो दूसरे दिन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस ये प्रदर्शन करने वाली है। इससे पहले पहले दिन यानी शुक्रवार को जब पहला दिन था, तब कानून व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी हंगामा कांग्रेस की ओर से किया गया था, और अब इस वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में किया जाएगा। यानी कांग्रेस जो है इस मानसून में कहीं ना कहीं एक हमलावर के तौर पर जो है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं एक इस तरह के मूड में कांग्रेस सत्र में आई है कि जब हंगामा लगातार अलग अलग मुद्दों पर किया जा रहा है, और जाहिर तौर पर जब 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी तब भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। हो सकता है वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाए, जिस पर हंगामा कांग्रेस सदन में कर सकती है। हालांकि ये मुद्दा हरियाणा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसको हरियाणा के विधानसभा सदन में उठा सकती है और हंगामा कर सकती है। तो फिलहाल थोड़ी देर के बाद जो प्रदर्शन है वो शुरू होगा। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। भाजपा विधायक भी तमाम धीरे धीरे यहाँ से पहुंच रहे हैं सदन की कार्रवाई के लिए, और मुख्यमंत्री भी इस समय विधानसभा में मौजूद हैं, और कांग्रेस के नेता भी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और आज का जो प्रदर्शन है वो खासतौर पर वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ जो वो किया जाएगा। हालांकि कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि जो 37 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन में, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो किया जाएगा। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो ये पहली चेक पोस्ट है विधानसभा की, यहाँ से जो प्रदर्शन है वो शुरू होगा, और इसके बाद यहाँ से प्रदर्शन शुरू होने के बाद यहाँ से विधानसभा परिसर शुरू हो जाता है, और उसके बाद अंदर तक जहाँ पर विधानसभा का मुख्य गेट है वहाँ तक जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ तक प्रदर्शन करते हुए जाएंगे, नारेबाजी करते हुए जाएंगे, और उसके बाद वो विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे ताकि सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकें। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से रुख साफ हो गया है कांग्रेस का कि इस बार कांग्रेस जो है हंगामा करने के और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के और ज़ोरदार तरीके से घेरने के मूड में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस बार हैं, क्योंकि जब शुक्रवार को जब पहला दिन था तब भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा गया था कांग्रेस की ओर से सरकार को, और कार्रवाई चलने नहीं दी गई थी। और अब जो है धीरे धीरे जो बाकी जो मुद्दे हैं उस पर भी कांग्रेस जो है अब हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है, और अब वोट चोरी के मुद्दे पर आज हंगामा किया जाएगा, और कल जब तीसरा दिन होगा सत्र का तब फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल जवाब इस मुद्दे पर किया जाएगा। तो यानी इस बार पूरा जो सत्र है वो हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। पहला दिन पूरा हंगामेदार रहा था, और आने वाले दिन भी हंगामेदार रहेंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।